एक प्राइवेट दुकानदार मनमाना अपना रेट लेते हैं। आज के डेट में 1400-1500 धान का कीमत है। जितना धान का कीमत है उतना ही आज के डेट में खाद्य का कीमत है, बीज का कीमत है। गवर्नमेंट एमएसपी तय किए हुआ है। एमएसपी पे एक आदमी का कोई भी अनाज नहीं बिक रहा है। इन सब की व्यवस्था जमीन पर होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए, न कि पेपर में होना चाहिए। थोड़ा सा युवा वर्ग को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा कि किसान कृषि क्यों ना इसको हम कमर्शियल बनाएं, कृषि को ही क्यों ना हम व्यवसाय बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो पूरे चंपारण में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हम बात चंपारण किसान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष काका जी की बात कर रहे हैं। हमने उनसे किसानों को लेकर विभिन्न मुद्दों पे बातचीत की है। काका जी का किसानों को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपके किसान क्यों नहीं चाहते कि उनका बेटा के किसान बने? समस्या सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार है और बिहार सरकार है, इनके द्वारा किसी प्रकार का सहयोग किसानों को जमीन स्तर पर प्राप्त नहीं होता है। और कृषि करने में, धान या गेहूं या किसी भी फसल को का उपज करने में जितना कठिनाई का सामना उनको करना पड़ता है, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे अगला जो वंशज हो, मेरा बच्चा हो, मेरा बेटा हो या मेरा पोता हो, उस कठिनाई से सामना उसको करना पड़े। क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी काम है ऑन पेपर है, ऑन प्लॉट कोई काम दिख नहीं रहा है। आपका ये संगठन चल रहा है, कितने सदस्य तक की आप सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं? चंपारण लेवल पे लगभग सभी प्रखंड में अपना अपना टीम काम कर रहा है। हम लोग भारत सरकार के वहाँ भी जो दिल्ली में भी लोग बैठा हुआ है, बड़े संगठन वाले जो हैं, किसान के जो बड़े संगठन वाले हैं, उस समूह से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग का बाइंडिंग हर एक लोगों से है, पटना भी है, मतलब जो भी किसान से संबंधित कोई भी संगठन है उनके साथ हम लोग हैं, उनसे सीखने का हमेशा प्रयास करते हैं। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का हमेशा दौरा करते हैं। आखिर किसानों की जो समस्या क्या निकल कर सामने आ रही है? सबसे मूलभूत समस्या भंडारण की है। हर किसान अपने फसल को रखने के लिए अपने दरवाजे पे बेरी हो या किसी भी जगह को इन्वॉल्व करके स्टोर करता है। जब हम फसल काट कर खेत से, खलिहान से अपने जगह पर लाते हैं तो उसका जो मनी होता है उसको 2 महीना 1.5 महीना बाद बेचने पे एक तो मनी में कमी हो गया, जो हमने उपार्जन किया उतना हमको मनी बेचने का समय नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार को एक सही भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। हर एक जिला, हर एक पंचायत स्तर पर एक सही भंडारण हो, जहां किसान फसल उपजाने के बाद उसको वहां पे भंडारण करे और उसको एक रसीद मिले जिससे उसका पेमेंट उसके खाता में हो। इसकी व्यवस्था सरकार को सबसे पहले करनी चाहिए। दूसरी चीज, हम खाद कहाँ से ले, बीज कहाँ से ले? एक प्राइवेट दुकानदार मनमाना अपना रेट लेते हैं। आज के डेट में 1400-1500 धान का कीमत है। जितना धान का कीमत है उतना ही आज के डेट में खाद्य का कीमत है, बीज का कीमत है। इस चीज का एक पैरामीटर होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए कि भाई आप इतना में ही बेच सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट एमएसपी तय किए हुआ है, एमएसपी पे एक आदमी का कोई भी अनाज नहीं बिक रहा है। इन सब की व्यवस्था जमीन पर होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए, न कि पेपर में होना चाहिए। देश में पिछले लगभग 1 वर्ष से किसान आंदोलन चल रहा है। इस पे आपकी फाउंडेशन और आप क्या कुछ कहेंगे? आंदोलन करना सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसान का जो बिल पास हुआ है भारत सरकार के द्वारा वो 100 में 100% गलत है। उसमें संशोधन होने की जरूरत है। उसमें कुछ सही है, कुछ गलत है। किसान के संगठन की जितनी भी टीम है और भारत सरकार को एक बेंच पर, एक मंच पर बैठकर इन दोनों के बीच डिस्कस होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। पूरा कानून को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसा चीज है जो गलत है। हम अपनी जमीन, हम अपनी फसल का मालिक हम स्वतः हैं, उसका अधिकार पूर्ण रूप से हमें मिलना चाहिए। यह ना कि हम अपने धान और गेहूं या मक्का या गन्ना हम जिसको अगर दे रहे हैं किसी कंपनी को या सरकार को दे रहे हैं तो हमको सर्टेन प्राइस जो मिल जाता है, जो भी सरकार द्वारा डिसाइडेड है, चाहे जो पब्लिक मतलब कि मार्केट में जो मिल रहा है रेट वो हमको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में बोनस मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। इस पर बैठ के आपस में दोनों आमने सामने बैठ के सरकार और किसान नेताओं में कोई मतलब वार्ता हुई, लेकिन सकारात्मक वार्ता नहीं है। किसान अपने स्टैंड पे कि हम इसके संशोधन के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम सरकार में, भारत सरकार में जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रही बात
वो इस स्टैंड पे है क्लियर कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी ये संगठन है इन लोगों का कहना है कि इस बिल को खत्म किया जाए। तो इसके हम पक्षधर बिल्कुल नहीं है। बिल खत्म कहीं से नहीं होना चाहिए। 100 में 100% गलत नहीं हो सकता है, 10% गलत हो, 20% गलत हो, कुछ ऐसा टॉपिक है उसको बाहर निकाल कर उसमें एडिट करने की जरूरत है। खेती करना भी किसान लगातार खोलने का काम कर रहे हैं। वैसे किसानों को आप किसान फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, तो आखिर पूरे देश के किसानों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान लोग अपने परिवार और अपने समाज में बैठ के इसकी जागरूकता अभियान चलाएं। हम कृषि पहले से मेरे बाप दादा पहले से जो आ रहा है, होते हुए आ रहा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं। कम से कम कृषि योग जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो भी लैंड है, उसको 3 पार्ट में बांटना चाहिए। पहला पार्ट कृषि योग, जिससे हम धान हो, मक्का हो, चना हो, जो भी है कॉमर्शियल प्लांटिंग इस टाइप से करें। दूसरा प्लॉट एक मछली का पालन हुआ, पोल्ट्री फार्म हुआ, पशुपालन। 3 चीज़ों पर अगर किसान ध्यान दे तो न किसान के बेटा को इंजीनियर बनने की ज़रूरत है, न किसी फैक्ट्री में काम करने की ज़रूरत है। वो स्वतः संपन्न है अपने समस्या का समाधान के लिए। उसकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होना सुनिश्चित है। बस सरकार से हम एक और अपील करना चाहते हैं कि सरकार किसानों के साथ अगर जो भी वो काम करना चाहते हैं उन पे वो फाइनेंस की व्यवस्था कराए। जैसे कि मान लीजिए हम पशु ले रहे हैं कहीं मार्केट से, इसकी एक ऑथेंटिक मार्केट हो जहां से हम फाइनेंस की व्यवस्था, जैसे गाड़ी घोड़ा हम जाकर फाइनेंस से लेके आ रहे हैं, सेम उस पैटर्न पे अगर हम बैल खरीदना चाहते हैं, भैंस खरीदना चाहते हैं, गाय खरीदना चाहते हैं, इसकी फाइनेंस की व्यवस्था हो, प्लस में इसकी इंश्योरेंस की भी व्यवस्था हो। ये सरकार द्वारा, भारत और बिहार सरकार द्वारा दोनों मिलकर इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, इस पर कानून बना और इसको लागू करें। और किसान आपसी समूह बनाकर प्रयास करें कि हम अपने धान को धान के रूप में ना बेचें, हम धान क्यों ना हम चावल के रूप में बेचें। एक आदमी संपन्न नहीं है, लेकिन 10 और 20 का ग्रुप अगर बनाया जाए तो छोटा छोटा प्लांट लगाया जा सकता है। मसाला का प्लांट लगाया जा सकता है, दाल का प्लांट लगाया जा सकता है, चावल का लगाया जा सकता है। इस टाइप से छोटा छोटा उद्योग अपने द्वारा स्वतः एक समूह बनाकर किया जा सकता है। तो हम यही अनुरोध करेंगे किसान भाइयों से कि कृपया आप 10 और 20 का समूह बनाकर इस चीज को अपने आप में इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, जिससे आप धान और गेहूं, चना न बेचकर इसके पैदावार को बेचे, प्रोडक्ट को पैकेट कर बेचें। और जो मार्केट में और कंपनी बेच रही है उससे अगर हम 10-20% कम करके भी बेचेंगे तो हमको उसमें घाटा नहीं जा रहा है, हमको उसमें बेनिफिट होगा।